सुबह 4 बजे उठना तो है, पर उठे कैसे भाई? उठे क्यों? उठने के बाद हमारे यार दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर्स कैसे दें? क्या आप भी चाहते हैं सुबह 4 बजे उठना और चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, ऐसे मेथड मिल जाए जिसकी वजह से आप सुबह 4 बजे उठ पाए? तो देखिए गाइस, सुबह 4 बजे उठना तो हर कोई चाहता है, अलार्म भी लगाते हैं। बट जैसे ही उस अलार्म के बजने के बाद उठने का टाइम आता है, तो आपका बिस्तर आपसे कहता है भाई तुझे करना क्या है, बस 2 मिनट और सो जा। और वो 2 मिनट कब आपके 2 घंटे बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सो गाइस, क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है? तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। गाइस, मेरा नाम है साक्षी और मैं हूं आपकी मेंटोर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आई हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ ये भी लेकर के आई हूं कि उनका सॉल्यूशन क्या है। अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो है 4 बजे ही क्यों? क्यों है ये 4 बजे उठना जरूरी? तो गाइस, सबसे पहली चीज, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि 4 बजे उठने से कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे किसी आपके वातावरण में, आपके एनवायरमेंट में हर कोई जो भी मतलब ऑफिस वर्कर होगा या फिर कुछ ऐसा काम करने वाले होंगे, वो सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या अपनी कंपनीज में जाने के लिए सुबह लगभग 4 या 5 बजे के बीच में पूजा, आराधना, प्रार्थना करते हैं, है ना? तो उससे जो एक पॉजिटिव थॉट आते हैं आपके दिमाग में, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं जिनसे कि आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होता है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है कि अगर रात को देर से सोए तो क्या सुबह उठना 4 बजे जरूरी है? सो गाइस, लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप रात को, अगर आप नाइट आउल है तो भाई अर्ली बर्ड क्यों बनना चाह रहे हो? नाइट आउल हो तो दैट इज बेस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द पावर ऑफ की। यानी कि अगर आप कंसिस्टेंट है रात को, तो सुबह आपको उठना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सुबह आराम से सो। अगर आप रात को 12 या 1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह 6 से 6:30 बजे तक उठ जाइए। बट अगर आप लोग शाम को पढ़ाई नहीं करते हैं, तो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग सुबह 4 बजे उठें, ताकि आपकी पढ़ाई, और आपके कोई पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी 4 बजे उठना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होता है, नींद अधूरी है लेकिन गिल्ट भी है तो क्या करें? तो भाई सबसे पहली चीज, गिल्ट मत करो, आराम से अपनी नींद पूरी करो। क्योंकि अगर नींद पूरी होगी तो बॉडी फ्रेश होगी, बॉडी फ्रेश होगी तब जाके आप कुछ अच्छा सा काम कर पाओगे, अदरवाइज उस काम पे भी मन नहीं लगेगा, तो कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रहेगी, आपकी एकाग्रता नहीं रहेगी उसमें। तो सबसे पहले अपनी नींद पूरी करो, गिल्ट में मत रहो। ठीक हो गया, ये समझ में आ गई बात। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, अलार्म स्नूज कर दिया, क्या मैं वीक हूँ? ये क्वेश्चन बहुतों का होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी कुछ मुझे नहीं उठ पाती हूँ, बट कुछ ऐसा हमें एक अंदर से मोटिव है, एक हाँ भाई मुझे आगे जाके ये करना है, तो वो मोटिव हमें सुबह 4 बजे उठाने के लिए प्रेशराइज करता है। तो सबसे पहले एक एम बनाओ 4 बजे उठने के लिए, ठीक है? ये बात हम बाद में करेंगे। बट अभी क्वेश्चन है कि अगर हम सुबह अलार्म स्नूज कर देते हैं तो क्या गिल्ट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हम वीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी वीक नहीं हो। अगर आप लोग अलार्म बंद कर रहे हो तो वीक इसमें क्या है? अलार्म आपके हाथ में है, रात को अगर नींद पूरी नहीं हुई तभी आप लोग क्या कर रहे हो? अलार्म स्नूज कर रहे हो। बट अगर आप लोग रात को 9 से 9:30, 9:30 से 10 इसके बीच में सो रखे हैं, या इवन 11:30 बजे भी सो रखे हैं, तो आप लोग सुबह जल्दी, यानी कि 4:30, अरे 11:30 बजे सोए तो 5, फिर भी 5 बजे आप लोग उठ सकते हैं। बट 9:30 से 10 बजे तक अगर आप सो रखे हैं तो आप लोग 4 बजे तो आसानी से उठ सकते हैं।
बट अगर आप लोग रात को देर से सो रहे हैं तो इट्स ओके, आप लोग नींद पूरी करिए और तब जाके उठिए, तो बिल्कुल आप वीक नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात। बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यानी आप लोग क्या पूछते हो, उठ तो गए पर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है। तो पढ़ाई में मन नहीं करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे कि सुबह आप लोग उठते हो तो डायरेक्ट पढ़ने मत बैठो। सबसे पहले क्या करना है, आपने फ्रेश वाटर से, फ्रेश कोल्ड वाटर से अपना मुंह धोना है, मुंह में पानी छिड़कना है। पानी बिल्कुल ऐसे 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 नहीं छिड़कना है, बल्कि इतना, मतलब इतना पानी लो और बिल्कुल अपनी आंखों के ऊपर इस तरीके से छिड़कना है। ठीक हो गया। बिल्कुल ठंडा पानी पीना है ताकि आप हाइड्रेट रहें, नींद ना आए, हाइड्रेशन की कमी आपके अंदर ना हो। ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, यानी कि 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। और ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका माउथ फ्रेश है तो बॉडी भी फ्रेश रहेगी। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सुबह उठते ही मुझे ब्रश चाहिए, तो मैं ब्रश तो आपको प्रेफर करूंगी कि मैं खुद सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ, मुंह भी बाद में धोती हूँ, पहले ब्रश। क्योंकि अगर माउथ फ्रेश है तो बॉडी अपने आप फ्रेश हो जाएगी। ठीक होगी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुबह पढ़े क्या। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, अब सुबह उठ भी गए, तैयारी भी अच्छी से होगी, बट पढ़े क्या, इसमें कंफ्यूजन है। तो देखो, अगर आपका मैथ्स हार्ड है तो मैथ्स पढ़ो, साइंस इजी है तो साइंस अभी मत पढ़ो, क्योंकि सुबह आपने वो टफेस्ट सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आप लोग क्या है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आप लोग किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो और दिनों तक नहीं बल्कि सालों तक याद रख सकते हो। ठीक हो गया। क्या रिवीजन करें या नया कुछ पढ़ें, तो मैं प्रेफर करूंगी आपको कि आप लोग कुछ नया टॉपिक लें। बट जब वो नया टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पुराना एक बार फटाफट से अपने माइंड में रिवाइज कर लें और एक बार उन नोट्स को पढ़ने जो पुराने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते वक्त नींद आए तो क्या करें। अब देखो भाई, पढ़ाई के वक्त नींद आने का कुछ मतलब ही नहीं है कि आप लोग सुबह सुबह उठ रखे हो, नींद पूरी करने के बाद उठे हो, तो नींद आने का कुछ मतलब ही नहीं है। बट उसके बाद भी यानी कि पहले तो मतलब नहीं है, अगर नींद आ भी रही है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग कर सकते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी पियो, थोड़ा सा टहल लो और खड़े खड़े यानी कि घूमते घूमते आगे पीछे टहलते टहलते रूम में पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो। पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ठीक है। चलते चलते, ऐसा नहीं कि हाँ भाई चेयर टेबल पे बैठे तो बैठ ही गए, नहीं, थोड़ा चलते चलते पढ़ाई करो तो आपको नींद कम आए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ आपके सामने कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस की लिस्ट दे रही हूँ उनके आंसर्स के साथ, इनमें से आपका क्वेश्चन कौन सा है और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है या नहीं मिला, ये भी बताना और अपना क्वेश्चन लिख देना ताकि मैं आपको उसका भी आंसर दे सकूं अगर मेरे से हो सके तो। ठीक है। लास्ट में साइंटिफिक और होम बेस्ड सॉल्यूशन भी है आपके लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब सोने का सही टाइम क्या है। कुछ लोग सोते हैं 12 बजे, जो नाइट आउल्स होते हैं, कुछ 1 बजे, कुछ 2 बजे। बट जब वो 2 बजे सोते हैं ना, तो सुबह कब उठते हैं वो, देखो 7.5 घंटे की नींद एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है 7.5 घंटे की नींद। 7.5 नहीं तो इवन 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 7 घंटे की नींद करने के लिए आपको रात को 9 बजे सो जाना चाहिए, तब जाके आप 4 बजे उठ पाएंगे। बट अगर आप लोग 10:30 या 11 बजे भी सो रहे हैं तो भी आप लोग 4 बजे उठ सकते हैं, बिकॉज ये अभी हमारा स्टूडेंट माइंड है और स्टूडेंट माइंड बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है कि पूरा दिन कैसे प्लान करें अगर 4 बजे उठे हैं तो। अब देखो, पूरा दिन प्लान करना है तो सबसे पहला जो 4 बजे से लेकर आपके स्कूल टाइम तक का जो टाइम है, स्कूल के लिए रेडी होने तक का जो टाइम है, उसमें तो आप कोई भी टफेस्ट सब्जेक्ट उठाओ और टफेस्ट सब्जेक्ट का जो टफेस्ट टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद रिवाइज कर लो। ठीक है। ये सुबह का होगा।
उसके बाद पूरा अपना स्कूल का टाइम प्रोडक्टिव बनाओ। स्कूल टाइम प्रोडक्टिव कैसे होगा, जो पढ़ाया है उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ देखो, पूरे एकाग्र मन के साथ देखो, उसको वहीं पे समझो, 50% वहीं पे कंप्लीट कर लो। जो प्री पीरियड होते हैं उसमें अपना होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। घर पे आओ, 2 से 3 बजे तक, लगभग 8 से 2 बजे तक का सबका स्कूल होता है। 2 से 3 बजे तक खाना पीना खाओ, नाश्ता जो अपना लंच वगैरह है वो सब करो और आराम कर लो 4 बजे तक। 4 से 6 बजे तक या 7 बजे तक जो ट्यूशन है उनको कर लो। उसके बाद और ये जो आने जाने का टाइम है ना, बीच बीच में टाइम मिलता है, बैकलॉग कंप्लीट कर लो ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। और उसके बाद फिर शाम को आ जाओ, 8:30 बजे तक खाना हो जाता है, फिर 8:30 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई कर लो। बहुत आसानी से आपकी बहुत अच्छी सी पढ़ाई हो जाएगी। अगर देखो सुबह 8 बजे का इवन सभी का स्कूल होता है, तो सुबह 4 से 7:30 बजे तक अगर आप पढ़ते हो तो 4 से 5 से 6 से 7, 3 साढ़े 3 घंटे की पढ़ाई आपकी सुबह ही हो जाती है। तो इसमें ऐसा कोई बर्डन या प्रेशराइज वाली बात नहीं है। 3.5 घंटे की पढ़ाई है, 3 घंटे की पढ़ाई आपकी सुबह हो रही है और 2 घंटे की पढ़ाई शाम को हो रही है, तो यानी कि 5 घंटे की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और बीच में पोमोडोरो का यूज जरूर करना है। अब आप कहोगे यार पोमोडोरो 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 हो गई, क्या हो गई? तो भाई देखो, पोमोडोरो मेरी फेवरेट टेक्निक है, मैं खुद अपनी स्टडी में इसका यूज करती हूँ, तो मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगी कि और कुछ करो ना करो कि पोमोडोरो आपने जरूर यूज करनी है। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर कि सुबह का रूटीन बोरिंग लगने लगा है, अब क्या करें? तो बोरिंग बनाओ ही मत, कलरफुल नोट्स बनाओ, कलरफुल स्टिकी नोट्स लेकर के अपने टेबल के आगे चिपकाओ। क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाओ, तो बोरिंग डे नहीं लगेगा। अब ये क्वेश्चंस तो हो गए सारे, बट कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और उसका कौन सा सोल्यूशन आपको प्यारा लगा, किसको आप आज से अपनाओगे इन क्वेश्चन को हटाने वाले। ठीक है ना? अब बढ़ते अपने साइंटिफिक और होम बेस्ड जो आपकी सॉल्यूशन है इनके ऊपर। तो सबसे पहला, सोने का टाइम फिक्स करो। ये मैंने आपको बताया था कि 9:30 से 10 बजे तक सो जाओ, अगर सुबह 4 बजे उठना ही है तो, अगर आप अर्ली बर्ड्स हो तो। उसके बाद सोने से पहले स्क्रीन बंद कर लो, सोने से पहले बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना है। अगर देखती थी उसमें जो ब्लू लाइट रेज होती है ना, वो आपकी आंखों पे जाती हैं और पूरे बॉडी को क्या करती हैं, मतलब सोने के लिए मना कर देती हैं, ना तो नहीं सोओगे। इसलिए आपने फोन से दूर रहना है। और या अगर फोन देख भी रहे हो, कोई लेक्चर अटेंड करना है या फोन देखना भी है, तो जो आई आई प्रोटेक्शन वाला जो फंक्शन होता है उसको ऑन कर लो, या फिर येलो लाइट वाला जो फंक्शन होता है उसको ऑन कर लो। ठीक है, तब देख लो। नेक्स्ट मेथड है, तांबे के लोटे का पानी पियो। लेकिन मैं तो अभी स्टील के लोटे का पीती हूँ, बट मैंने जो रिसर्च करी उसमें मुझे पता चला कि तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए। बट पानी आप किसी भी चीज का पियो, पानी जरूर पीना, क्योंकि अगर आप रात को पानी पियोगे तो यूरिनेशन के लिए आपको सुबह उठना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो पानी जरूर पीना रात को सोने से पहले। बट पानी लिमिटेड पियो, कि ताकि आप लोग बीच में ना उठो। अगर आप बीच में उठोगे तो वो साइकिल पूरी नहीं हो पाती है नींद की। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो नींद के ऊपर होने वाली है, किस तरीके से आप लोग जल्दी सो सकते हो, नींद जरूरी क्यों है, नींद को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, नींद की साइकिल क्या है, ये सभी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी वाला दूध पी के सो, ताकि आपका जो माइंड है उसमें अच्छे थॉट्स आए सोने से पहले, और बॉडी को जो है क्या मिले, आराम दे देगा। ठीक है, सुबह 5 मिनट लो, 5 मिनट में आप लोग पानी पियो, ब्रश करो और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, एक्सरसाइज कर लो, या फिर आई प्रोटेक्शन ले लो, यानी कि सनलाइट या कोई भी लाइट लो, उसके पास जाओ। ठीक है ना? और या फिर चाय बना के पी लो, कॉफी बना के पी लो, हॉट वाटर पी लो। तो 5 मिनट अपने आप पे सुबह देना। ठीक हो गया। और बॉडी क्लॉक सिंक, यानी कि अगर देखो आप लोग अगर सुबह सनलाइट के पास जाते हो, सनलाइट के पास जाने से जो आपका स्लीप वर्जन है वो डाउन होता है, और जो अर्ली वर्जन है वो अप होता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ साइंटिफिक और होम बेस्ड थिंग्स, या सॉल्यूशन आप कह सकते हो, कि आप लोग किस तरीके से सुबह 4 बजे उठेंगे। और गाइस, जो मैंने क्वेश्चन बताए इनमें कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा खटकता है, इसको मुझे कमेंट में बताना। और आप लोग इसको किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, ये भी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।